गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे मैंने आपसे कहा था कि दैट वी विल मेड अ वीडियो ऑन द एटॉमिक नंबर्स एंड वैलेंसीज। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में हमने कंपाउंड्स फॉर्म किए थे, तो वहाँ एक प्रॉब्लम ये आई थी स्टूडेंट्स को कि वैलेंसीज कहाँ से आएंगे। मतलब जो हम प्लस और माइनस लिखते थे 2+3+, तो वो प्लस और माइनस कहाँ से आए हैं, उसकी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तभी उसी के रिगार्डिंग, उसी के रिस्पेक्ट में एक और वीडियो बना रहा हूँ वैलेंसीज पर। तो इसका पहले हम इनिशियल मैं बता दूँ आपको, ये बहुत ही छोटे एटॉमिक नंबर्स की वैलेंसीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो आपको बहुत लोअर क्लासेस में यूज़ होती हैं, और लोअर क्लासेस से ही हम लोग कंपाउंड बनाना सीख जाते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत लोअर क्लासेस या इनिशियल एटॉमिक नंबर्स लिए हैं, और इसका जो रूल लिया है वो 288 पर लिया है, जिसमें नील बोर ने इसको रखा था। इट मीन्स जो ये 288 है, अगर ये किसी की कॉन्फ़िगरेशन बनती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है, तो दैट मीन्स वो क्या है, वो स्टेबल होगा। और वो जब स्टेबल होगा तो वो वैलेंसी भी फॉर्म नहीं करेगा, मतलब वो रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन द नॉर्मल कंडीशंस। तो मीन्स इसका मतलब 288 का क्या है कि जो शेल्स हैं, जो नील बोर ने हमें बताया था, उसके अकॉर्डिंग जो इनर शेल होती है, जो न्यूक्लियस के सबसे पास होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आ पाएंगे। उससे बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, और उससे बाहर वाली में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फिर हायर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हम दूसरे मेथड से करेंगे, उसकी वीडियो में फिर अलग से बनाऊंगा। यहाँ पर हम बहुत छोटे एटॉमिक नंबर्स की बात करेंगे। तो पहला ही जो है हमने लिया है हाइड्रोजन, जो कि H है इसका सिंबल, और इसका एटॉमिक नंबर 1 है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनिशियली ये माना जाता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डाल्टन जो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि दोनों पर चार्जेस होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों अगर इक्वल होंगे तभी एटम जो है न्यूट्रल होगा, अदरवाइज वो फिर न्यूट्रल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जैसे अभी बात कर रहे थे इस रूल की कि इनिशियल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने हैं तभी वो स्टेबल होगा। तो हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर रूल के अकॉर्डिंग तो ये क्या करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएगा। बट ये ऐसा नहीं करता, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। ये क्या करता है, जो अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको भी ये डोनेट कर देता है, और ये पॉजिटिव जो है पॉजिटिव वैलेंसी शो करता है। मीन्स एक तरह से कह लें तो ये मेटेलिक करेक्टर शो करता है वैलेंसीज के अकॉर्डिंग, बट इट इज़ अ गैस। ये एक एक्सेप्शन है। हम पीरियोडिक टेबल में भी देखते हैं इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा हुआ है, वो भी इसी वजह से रखा हुआ है। अदरवाइज ये कोई भी मेटल की करेक्टरिस्टिक को शो नहीं करता। इसको रखना चाहिए था हमें ग्रुप 17 में। खैर ये अलग से बात करेंगे, बट यहाँ पर आप बस ये देखिए कि वैलेंसी इसकी क्या है, H की प्लस है। ये एक एक्सेप्शन है। फिर नेक्स्ट मेरा जो मैंने बनाया है वो है सोडियम। इट्स अ एलिमेंट। यहाँ पर हम इसको एलिमेंट बोलेंगे, और इसका सिंबल होता है Na। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होगा आपके दिमाग में कि सोडियम में Na क्या, मतलब क्या रिलेशन है। ऊपर तो ठीक था, हाइड्रोजन इसका इनिशियल H है, तो समझ में आ रही है बात कि इसका सिंबल H हो गया, बट सोडियम का Na कहाँ से हो गया। तो एक्चुअल क्या हुआ था, हमारे साइंटिस्ट ने ये बेस लिया था कि हम जो है अपनी साइंस की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं लेंगे। मीन्स जो हम जो पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ करेंगे, जो वर्ड्स को हम कॉमन यूज़ करते हैं, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ना यूज़ करके हम अदर लैंग्वेजेस लेंगे, और वो भी वो लैंग्वेजेस लेंगे जो यूज़ में नहीं है। तो फ्रॉम देयर साइंटिस्ट टेक द लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, दे ऑल्सो टेक द संस्कृत। तो यहाँ पर सोडियम जो है, तो सोडियम का सिंबल इट इज़ टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज एंड इट इज़ नोन एज नाइट्रियम। उसको नाइट्रियम बोलते हैं, तो वहाँ से इसका सिंबल बना है Na। ओके, फिर इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, और जितना एटॉमिक नंबर मैंने उतना ही इलेक्ट्रॉन लिख दिया है 11। और इसकी फिर इसको हम जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैठेगी 281 रूल के अकॉर्डिंग। जैसे आप रूल ऊपर देख सकते हो 288, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, जो बचे फिर वो 8 के हिसाब से फिल होंगे, अगर उसके बाद भी बच गए तो फिर बाहर फिल होंगे। तो यहाँ पर 281 मीन्स 11 थे, तो 2 8 10 और 1 11, सबको जोड़ देंगे हम, सबका सम ले लेंगे तो वो 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बट अब ये रूल के अकॉर्डिंग क्या स्टेबल नहीं है, क्योंकि स्टेबल तो 288 पर होना था, और इसका हो रहा है 281, तो फिर ये स्टेबल नहीं है। अब ये स्टेबल 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले, अकोमोडेट कर ले, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को भी स्किप कर दे, मतलब डोनेट कर दे। तो इसको 1, मतलब मैं ऐसे मानता हूँ कि इसके पास 1 रुपया है, तो अगर ये अपना 1 रुपया किसी को दे देगा तो स्टेबल हो जाएगा। या फिर ये 7 रुपये किसी से ले ले, 7 रुपीज़ ये किसी से ले दे, उधार ले ले, तो स्टेबल हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में 1 रुपया दे के अगर स्टेबल हो रहा है कोई, तो वो 1 रुपया देना बहुत ईजी होगा। 7 रुपये लेने के बजाय 7 रुपये मिलना मुश्किल है, किसी से 7 रुपये उधार मिलना मुश्किल है।
तो वो क्या करता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और वो क्या करता है, पॉजिटिव साइन गेन कर लेता है और इसकी कॉन्फिगरेशन हो जाती है 2-8। मीन्स मैंने एक प्लस लगाया, इसका मतलब क्या हुआ है, प्लस का साइन ये शो कर रहा है दैट इसने डोनेट किया है, और एक प्लस का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, राइट। अभी और आगे हमें और समझ में आएगा। देखो इससे बिल्कुल अपोजिट मैंने दूसरा लिया है क्लोरीन, इसका सिंबल Cl है और इसका एटॉमिक नंबर 17 बैठेगा। जितना एटॉमिक नंबर मैंने उतने ही इलेक्ट्रॉन रखे हैं 17, और मैंने EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की शॉर्टकट लिख दिया है EC, और इसकी AC अकॉर्डिंग टू द रूल 287 बैठेगी। देखो आप सम कर सकते हो, 2 8 10 और 7 17, तो ये बैठेगी। लेकिन रूल क्या कहता है कि वो 288 होना चाहिए। रूल ये बोलता है 288 होना चाहिए। तो इसको क्या करना है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर ले या एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एकोमोडेट कर ले, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले। तो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करना इसके लिए बहुत ईजी है, और ये कॉन्फिगरेशन दिखा देगा फिर 288, मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। मीन्स एक तरह से मान लें इसने उधार हो गया इस पर, इसने बोरो लिया है, बोरो किया है, तो बोरो का साइन हमने नेगेटिव से शो किया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से एकोमोडेट किया है। तो एक इलेक्ट्रॉन किया तो हमने सिंगल माइनस इस पर प्लेस कर दिया। इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था तो हमने उस पर प्लस शो कर दिया। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, हमारे पास है मैग्नीशियम, इसका सिंबल Mg है और इसका एटॉमिक नंबर है 12, और इसका इलेक्ट्रॉन भी फिर इसमें कितने होंगे, 12 होंगे, जैसे सेम हमने पीछे बात की है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैठेगी 282, 2 और 8 10 और 2 12, तो 282 बैठेगी। फिर वह यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इजीली, क्योंकि यहाँ पर 8 करने के लिए इसे 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो 6 रुपये किसी से मिलना बहुत बड़ा पॉसिबल है ना, तो 2 रुपये डोनेट करना बड़ा ईजी है, तो वो अपने 2 डोनेट कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो क्या बताई थी 288। तो 282 बन जाएगी इसकी, क्योंकि इसमें हायर इलेक्ट्रॉन 12 ही है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है, तो हमने उन 12 इलेक्ट्रॉन्स को अकॉर्डिंग टू द रूल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो आ गया 282। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और ये कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा 28, विच इज़ स्टेबल। अब जिसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो वो कहीं रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, कहीं दिखाने पड़ेंगे, तो हमने 2+ करके दिखाए हैं। तो 2+ का मतलब ये है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल है Al, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 13 बैठा है। देखो इसके बिल्कुल नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है, उसका 12 था, इसका 13 है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है वो 13 ही होंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बैठेगी वो 283 बैठेगी, 283। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो आ जाएगा कि क्या है कि इसको 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 रुपये रिसीव करना, या मतलब किसी से 5 रुपये लेना, वो टिपिकल है। तो ये क्या करेगा, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के साथ इस पर वैलेंसी आ जाएगी 3+, तो मीन्स Al 3+, और जैसी 3+ आ जाएगी वैलेंसी, तो इसकी नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो होगी 28, वो हो जाएगी 28, विच इज़ स्टेबल। फिर आता है बेरिलियम। बेरिलियम इज़ अ Be, बेरिलियम का सिंबल जो है वो Be है, और इसका एटॉमिक नंबर 4 बैठता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 4 ही होंगे, और इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बैठेगी 2, मतलब इनिशियल जो अंदर वाली शेल होती है बिल्कुल इनर मोस्ट, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर इसके बाद जो बचे, तो कितने बचे इसमें 2 और बचे, तो वो 2 बाहर वाली शेल में आ गए, जबकि बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने कंपलसरी है। तो वो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, उसका प्लस का साइन लग जाएगा इसके ऊपर, और इसके पास बचेंगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आता है दूसरा, दिस इज ऑक्सीजन। ये क्या लिया हमने, ऑक्सीजन लिया है, इसका सिंबल होता है O, और इसका एटॉमिक नंबर है 8, इसका एटॉमिक नंबर 8 बैठता है। मैंने रैंडम लिए हैं, रैंडम इसलिए लिए हैं ताकि आपको नंबर्स को रटना ना पड़े। जब आप मेरी वीडियो 1-2 बार देखेंगे और अपनी कॉपी पर करेंगे, अपने हाथ से इसको रिपीट करेंगे बार बार, तो आपको रैंडमली याद हो जाएगा। 1 to 20 आपको रैंडमली याद होने चाहिए, आपको कहीं से भी कुछ भी पता होना चाहिए, 1 to 20 स्पेशली। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 8 हो जाएंगे, और एटॉमिक नंबर भी 8 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 8 हो गए, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैठेगी वो 26 बैठेगी। 2 अंदर वाले में आ गए, जो बचे वो बाहर वाले में चले गए 6, लेकिन बाहर होने चाहिए 8। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर लेगा, और 2- आ जाएंगे इसके पास। जैसे ये रिसीव कर लेगा तो इसका हो जाएगा 28, मतलब 28 होना मतलब क्या है कि 2- इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से एकोमोडेट किए हैं, कहीं से क्या किए हैं, रिसीव किए हैं, तो वो उधार का साइन लग गया माइनस का। फिर नेक्स्ट है मेरा पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल K है, और इसका एटॉमिक नंबर 19 बैठेगा, और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 19 बैठेंगे फिर, और इसकी EC बनेगी 281।
2881, मतलब 288 तो आपको रूल के अकॉर्डिंग बताया था, और इसमें एक और इलेक्ट्रॉन फालतू बैठता है क्योंकि 2810 और 818 और 119, लेकिन मैंने आपको रूल 288 तक का बताया था, तो इट मीन्स ये अकॉर्डिंग टू अस ये एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा को क्या कर दिया जाएगा, डोनेट कर दिया जाएगा, और ये बना लेगा 1+। देखो जितने भी प्लस वाले हैं ये सब मेटल माने जाते हैं, दे ऑल आर मेटल्स विच आर डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नोन एज मेटल्स, एंड दोज एलिमेंट्स विच आर रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन्स दे आर नोन एज अ नॉन मेटल। तो ये जैसे ही प्लस आ जाएगी तो इसकी कॉन्फिगरेशन भी फुल हो जाएगी 288। द नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन। देखो मैंने मिक्स करके लिया है, देखो ऊपर प्लस वाला बताया आपको, यहाँ पर फिर ये माइनस वाला आ गया, तो मीन्स वैलेंसीज भी मैंने मिक्स कर रखी है ताकि आपको कोई रटने वाली चीज़ ना हो, बस आप समझो उसको कि कैसे वो रिसीव कर रहा है तो क्या साइन लगेगा, डोनेट कर रहा है तो क्या साइन लगेगा, डोनेट कितने करने हैं, रिसीव कितने करने हैं, वो सब किसके बेस पर होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहलाई जाती है। मीन्स यहाँ इस कंडीशन में वो स्टेबल हो गया, 288 हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सर आप जब कह रहे हो कि हाँ ये स्टेबल हो गया, इसने K+ बना लिया और ये 288 हो गया, तो फिर आप तो ये बोल रहे थे कि जब वैलेंसीज मतलब जब कंपाउंड्स बनते हैं तो डिफरेंट वैलेंसीज वाले कंपाउंड एक साथ आते हैं, प्लस और माइनस वाले एक साथ आते हैं, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अभी आप ये कह रहे हो कि ये तो स्टेबल हो गया, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा कि ये स्टेबल तो हो गया, बट ये अभी कौन सी स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में है, ये अभी गैसियस स्टेट में है। तो ये आयन तो बन गया, आयन जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, फिर उनको स्टेबल तब होंगे वो जब वो अपने रियल स्टेट में आए, मतलब या तो वो लिक्विड स्टेट में जाए या फिर वो सॉलिड स्टेट में जाए। जो हमारे कंपाउंड्स हैं या जो और भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, कंपाउंड बनने के बाद वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में जब तक नहीं आती तब तक उनको अनस्टेबल माना जाता है। हालांकि ये कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग तो स्टेबल हो गया है, बट ये अभी कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में है। तो ये आयन जब तक गैसियस स्टेट से अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं आएगा तब तक ये एक्साइटेड ही रहेगा, और ये ऐसा कब करेगा या कब आएगा, जब ये निगेटिव वाले के साथ जो है कोऑर्डिनेशन करेगा, मतलब बॉन्ड बनाएगा, राइट। फिर नाइट्रोजन का मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन का जो नंबर है वो 7 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 7 हो गए, जो डिस्ट्रीब्यूशन बैठेगी 2-5 बैठेगी। तो ये अभी ये देखिए, इसको या तो 5 डोनेट करे या 3 कहीं से रिसीव कर ले इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये 3 माइनस हो जाएगा, मतलब क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने कहीं से रिसीव कर लिए और ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा 2-8। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले पर, बोरॉन। बोरॉन का सिंबल होता है B और इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉन भी 5। इसकी जो EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो है 2-3। अब देखो इसको 3 है, तो या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करे या अपने 3 के 3 डोनेट कर दे, तो इसको 3 डोनेट करना बड़ा ईजी है, तो इस पर 3+ आ जाएगा, और इसके अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पर बचेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोरीन। ये देखो ये हैलोजन फैमिली के हैं, पहले हमने क्लोरीन करा था, अब हम फ्लोरीन पर आ गए। इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 9 होते हैं, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बैठेगी, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, वो आएगा 2-7, ठीक है। और 2-7 अब जो क्या है कि 2-8 होना चाहिए, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पर स्टेबल होगा वो 2-8 होना चाहिए, तो वो उसमें क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा, और रिसीव करने की वजह से उस पर उधार का साइन लग गया, मतलब निगेटिव माइनस लग गया, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2-8। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कैल्शियम, इसका सिंबल है Ca और इसका एटॉमिक नंबर 20। मैंने यही बोला था कि हम 1 to 20 करेंगे, तो ये लास्ट वाला है हमारा 20, मतलब रैंडमली कर रहे हैं हम लोग, तो एटॉमिक नंबर 20 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 20 हो जाएंगे। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC जो बैठेगी वो 2882 बैठेगी। तो यहाँ तक तो रूल हो गया 288, अब ये 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 एक्स्ट्रा वो डोनेट कर देगा, और डोनेट करने के बाद वो बन जाएगा 288। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं नियॉन। तो जो नियॉन का नंबर है वो है 10 और इसका सिंबल है Ne। तो एटॉमिक नंबर जो होता है नियॉन का वो 10 हो गया, और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 10 होते हैं, तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैठेगी वो 2-8 बैठी। तो इट मीन्स ये उस रूल को फॉलो कर रहा है, 2-8 है, और यही इसलिए इसको बोलते हैं इनर्ट गैस, नोबल गैस होती है, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बैठी वो भी नोबल है। तो इट मीन्स इसकी कोई वैलेंसी नहीं होगी, ये नॉर्मल कंडीशंस में किसी से रिएक्शंस नहीं करेगा। हालांकि अब नोबल गैसेस की रिएक्शंस मिलने लगी हैं, जो ज़ेनॉन है वो ऑक्साइड फॉर्म करने लगा है, लेकिन ये बहुत हायर बात है, ये हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता है लिथियम, इसका सिंबल होता है Li और इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे। फिर जैसे ही हमने इसके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई, तो वो बैठी 2-1, तो वही 1 ये एक्स्ट्रा है, या तो फिर 7 आए,
तो 2 8 हो तो भी ठीक है, लेकिन ये 1 चला जाए तो भी ठीक है, तो भी इनिशियली 2 इलेक्ट्रॉन्स होने हैं तो भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, 1 को डोनेट कर देगा और ये क्या 1 का प्लस का साइन आ जाएगा इसके ऊपर, मतलब वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी और ये जो इसका इलेक्ट्रॉन बचेगा वो 2 बचेगा अंदर वाली शेल में। ओके देन, थैंक यू।